हम लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं ऑपरेशन जोक। ऑपरेशन जोक हमने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर की साठ गांठ में आपकी पसीने की गाढ़ी कमाई किस तरीके से लोग सोख लेते हैं, ये हम आपके सामने लगातार पेश कर रहे हैं। एक के बाद एक हमने तमाम ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स के पास हम गए जहां डॉक्टर और पेशेंट दोनों बनकर हमारे एसआईटी टीम के संवाददाता पहुंचे, और उसके बाद हमने पाया कि जैसे ही किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में किसी डॉक्टर के रेफरेंस से कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसके बाद जो उससे कीमत वसूली जाती है किसी टेस्ट के लिए, उस कीमत में एक बहुत बड़ा हिस्सा 30 से 50% का कट डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। और इसमें हम आपके सामने कुछ एक चुनिंदा बड़े नाम पेश कर रहे हैं, जैसे दीवान चंद, जो कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहां पर हमने पड़ताल की और पाया कि 30 से 50% तक का कट डॉक्टर के पास पहुंचता है। अगर आप 5000 का टेस्ट कराते हैं तो 2500 रुपए तक डॉक्टर साहब की जेब में पहुंच जाता है। आपको बता दें, हमारी एसआईटी की टीम जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, दिल्ली में स्थित 9 सेंटर्स पर गई है, जहां पर सिटी एक्सरे डायग्नोस्टिक सेंटर भी शामिल है। और आपको बता दें, यहां भी तस्वीर वही देखने को मिली। यहां पर जब हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता डॉक्टर बन के पहुंचे तो बाकायदा उनके लिए कट की रकम 30 से 40% तय कर दी गई, और ये सब कुछ ऑन कैमरा पूरी जो डीलिंग है वो दिखाई गई। हम आपको दिखाएंगे भी आगे किस तरह से सिटी सेंटर हो, दीवान चंद हो, और ये एक दो नाम नहीं है बल्कि स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब। जी हां, ये एक और पैथोलॉजी लैब है, जाना पहचाना नाम है, इसके अपनी कई ब्रांचेस भी हैं। यहां पर भी तस्वीर यही नजर आ रही है, जहां पर आपको बता दें 30 से 40% का कट देने की बात डॉक्टर्स को की गई, और यह भी कहा गया कि जो 3000 का टेस्ट है वो 6-6 हजार रुपए में कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस पूरे सेक्टर में कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो यह कहता है कि अगर डायग्नोस्टिक सेंटर्स डॉक्टर्स को कमीशन के तौर पर 30 से 50% देते हैं तो वो गैर कानूनी है। अगर आप बंदूक खरीदते हैं, रक्षा सौदे की बात करते हैं, तो वहां कमीशन गैर कानूनी है, लेकिन यहां पर कमीशन गैर कानूनी नहीं है। डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर दोनों मिलकर आपको चूना लगा रहे हैं, लेकिन सरकार यहां पर कोई रेगुलेशन नहीं करती दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी बात, आप अगर अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर से टेस्ट कराते हैं तो उसी टेस्ट के लिए आपको अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। आप यह भी नहीं जांच कर सकते कि क्या कोई अमुक डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी सही जांच कर रहा है या गलत जांच कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। मनीष जी, आपने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को लगातार देख रहा है, आपने अपने ट्वीट पर भी इसका हवाला दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी सरकार भी रही है दिल्ली में, आप लोग अगर मान लीजिए दोबारा सरकार में आते हैं, क्या ठोस कदम उठाने की बात करेंगे, कानून बनाने की बात करेंगे, क्योंकि पूरा अनरेगुलेटेड सेक्टर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि ये जो मुद्दा आपने उठाया है ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आम लोग जब बार बार हम कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, तो महंगाई सिर्फ आलू और प्याज और टमाटर की रेट में नहीं हो गई है, इलाज कराने में महंगाई हो गई है, पढ़ाई में महंगाई हो गई है, ट्रैफिक में। तो ये महंगाई क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा खुलासा आप लोग कर रहे हैं। बार बार हमसे भी कहा जाता है आप आ गए तो कौन सी महंगाई पे जादू की छड़ी घुमाएंगे। वो जादू की छड़ी घुमाने से महंगाई कम नहीं होती है। इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई करने से, पहली बात तो सख्त कानून बनाने से जी। अब जैसे मैं आपका ये पढ़ रहा था कि जांच होगी इस मामले की, तो क्या हर मामले में मेडिकल के में जो महंगाई हो रही है, मेडिकल में जिस तरह के घोटाले हो रहे हैं, इलाज के नाम पे कानूनों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, क्या हर मामले में किसी चैनल को स्टिंग करना पड़ेगा उसके बाद हम जांच कराएंगे, या इसके लिए कानून बनाना चाहिए? हमारी राय है और हमारा सोल्यूशन भी यही है कि इस पे सख्त कानून बनाया जाना चाहिए कि ये कमीशनखोरी बंद हो। ये आम आदमी जो लुट रहा है इलाज के नाम पे, दवाइयां महंगी हैं, इलाज महंगा है, सारे टेस्ट महंगे हो गए हैं, ये सब बंद हो। और इसको कैसे बंद किया जाए, उसको व्यवहारिक सॉल्यूशन निकाल के, ताकि जैसा आपने अभी मैं सुन रहा था कि डॉक्टर्स की रेस्पेक्ट है, प्रोफेशन की रेस्पेक्ट है, उसको रेस्पेक्ट करते हुए किस तरह से एक व्यवहारिक इसका कानून बनाया जाए ताकि कमीशनखोरी भी बंद हो, डॉक्टर्स भी अपना काम करते रहें डिग्निटी के साथ में, दवाइयां भी सस्ती मिले लोगों को, और ये लूट बंद हो जाए आम आदमी। बिल्कुल मनीष जी, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है, 10-10 हजार डॉक्टरों की लिस्ट होती है इस तरह के तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर में। हमारे संवाददाताओं ने उस लिस्ट को देखा है, बाकायदा खोल कर दिखाया जाता है और कहा जाता है देखिए ये इतने लाख का कमीशन उनको गया, ये इतने लाख का कमीशन उनको गया। न एक पैसे का टैक्स कोई डॉक्टर देना पसंद करता है, न कोई ये ब्लैक मनी है जो एक तरह से पूरे मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, और इसका खामियाजा कौन उठाता है? वो आदमी जो गांव में अपनी जमीन बेचकर अपने माँ बाप का इलाज करा रहा हो, वो व्यक्ति जो अपने हर कुछ बेचकर अपने बेटे और बेटी का इलाज करा रहा हो, लोगों के खून पसीने की कमाई पी रहे हैं, डकार रही है जोक डॉक्टर।
अजय जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये आम आदमी की बात है और हर आदमी दुखी है, वो चाहे प्रोफेसर हो, पत्रकार हो, वकील हो या किसान हो। और पूरे देश में आपका ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, हर आदमी इससे जुड़ा महसूस, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अस्पताल में जाके ये महसूस करता है कि जो टेस्ट 50 रुपए में हो जाना चाहिए था, बताइए 250 रुपए का हो गया। हर आदमी महसूस करता है। और इसके लिए हम कब अंग्रेजों के बनाई हुई व्यवस्था के समय से चल रहे हैं। देश आजाद हुए 65 साल 70 साल हो गए अब तो मतलब 65-66 साल हो गए। तो अब कम से कम हमें कानून बनाने चाहिए इस व्यवस्था के तहत। इन चीजों को बदलना चाहिए, अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से कानून बनाने चाहिए इस दिशा में। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। बिल्कुल, और अगर आप विदेशों में जाएंगे तो वहां पर सख्त कायदे कानून है और यहां पर आपकी जेब से एक टेस्ट के लिए दुगनी रकम वसूली जा रही है ताकि डॉक्टर का कट कमीशन पहुंच सके। धोखा हो रहा है देखा जाए तो आपके साथ, क्योंकि आपसे एक 3000 के टेस्ट के लिए 6000 वसूले जा रहे हैं, लेकिन कोई कानून नहीं है। तो इसीलिए डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की उम्मीद रखना यहाँ तो मुद्दे की बात यह है कि वो टेस्ट भी 3000 का है कि नहीं, ये भी प्रामाणिकता नहीं है। ये भी आप तय नहीं कर सकते कि अमुक टेस्ट के लिए कितनी कीमत देनी चाहिए। एक ब्लड रिपोर्ट या एक ब्लड टेस्ट अगर आप कराते हैं किसी तरीके का, उसके लिए हर लैब के पास अलग अलग रेट लिस्ट है। यहां पर भी कोई एक तय मापदंड नहीं है जिसके आधार पर यह तय कर सके कि भाई आप फला टेस्ट करा रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, 5 या 10% का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन यहां तो कीमतें दुगनी या तिगनी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि शायद टेस्ट के लिए भी अब एक मिनिमम प्राइस हो और मैक्सिमम प्राइस हो, ताकि मरीज जो है बेवकूफ बनने की बजाय बाकायदा, अगर ये बाजार ही चल गया है चिकित्सा के पेशे का, अब ये सरोकार से जुड़ा हुआ पेशा नहीं रहा है, तो वो भी बार्गेन करे, जाके अपने लिए अच्छा मोल भाव लेके अच्छा टेस्ट निकाले। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आईएमए के प्रवक्ता डॉक्टर नरेंद्र साइनी क्या कह रहे हैं हमारे इस खुलासे के बारे में। हमारी क्वैकरी, जो लोग डॉक्टर्स हैं जो दवाइयां लिखते हैं, और जो लेबोरेटरीज हैं जो बिना पैथोलॉजिस्ट के, बिना क्वालिफाइड लोगों के चल रही हैं, जब तक वो बंद नहीं होंगी तब तक ये जो हमारे दिमक लगा हुआ है ये जाएगा नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका पूरा विरोध करती है और हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी कट बिजनेस मेडिकल प्रोफेशन में हो। चलिए, वही रटे रटाए बयान आ रहे हैं कि जांच की जाएगी, विरोध करती है, लेकिन भाई क्या उन डॉक्टरों के खिलाफ जिन्होंने कमीशन दिया है या फिर जिन डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने कमीशन दिया है कोई कार्रवाई होगी? हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए। डॉक्टर साहब, क्या कोई प्रावधान आपकी नजर में आता है, क्योंकि आप प्रशासन से भी जुड़े रहे हैं, जहां पर एक कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है? क्योंकि ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हम औने पौने दाम जो है वसूल रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, तो कुछ कार्रवाई बनती आपको दिख रही है? सरकार के पास कोई ऑप्शन है? देखिए, अभी तक रेगुलेशंस कोई इस तरह के नहीं है कि आप डायरेक्ट कार्रवाई किसी के ऊपर कर सकते हैं जी। और ये आपकी रिपोर्ट भी बता रही है कि चेक तक वाइट अमाउंट दिया गया है, चेक से दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। अगर बुरा मत मानिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। कार्रवाई करने के लिए कोई रेगुलेशन है नहीं, तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन बेकार है क्या? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? हम लोग करते रहे इस तरीके से? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपके स्टिंग ऑपरेशन का एक असर डेफिनेटली होगा कि अवेयरनेस लोगों में जनरेट होगी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि मैसेज आपके पास स्वास्थ्य मंत्री की भी आई है, वालिया साहब ने भी कोई सजेशन दिया है जी, तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई एक्शन इसके ऊपर होगा और होना चाहिए, क्योंकि रेगुलेशंस के लिए डेफिनेटली इसमें एक प्रयास गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा अगर इस चीज को रोकना है तो। बिल्कुल। धीरेन्द्र, जब आप इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे और आपके तमाम सहयोगी संवाददाता आपके साथ इस स्टिंग ऑपरेशन पर काम कर रहे थे, क्या आपको कहीं से भी ऐसा लगा कि किसी के भीतर जरा सी भी हिचक है? जिस तरीके से ये कमीशन का पूरा गोरख धंधा चल रहा है, गाढ़े पसीने की कमाई लोगों की बस यूं ही मुफ्त में उठा रहे हैं लोग, मजे उड़ा रहे हैं लोग। अजय जी, अगर मैं कहूं कि मुझे अगर कोई दया दिख रही थी वहां, तो उन मशीनों में जरूर दिख रही थी जिनसे वो टेस्ट हो रहा था। बाकी इंसानों में वाकई कोई दया नाम की चीज नहीं थी। जब कोई आदमी आपसे ये कह सकता है कि आप 6000 के टेस्ट को उसको खराब बताकर वापस मेरे पास भेज दीजिए, यानी सेम टेस्ट को 12000 में करेगा, ये उस आदमी के लिए कह रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं वो 50% कमीशन की बात कर रहे हैं, वो कर्मचारी सब जानते हैं। तो ये सीधी सी बात है, कोई मानवता या कोई इंसानियत वहां अजय जी नहीं थी, ये दिख रहा था इस पूरी लैब में। चलिए, तो डॉक्टर अब भगवान नहीं बल्कि बाजार में एक सौदागर बन गया है, जो अपने पेशे को भी बेचता है, अपने लिखे हुए टेस्ट को भी बेचता है और उसके लिए बाकायदा कमीशन लेता है। और अगर टेस्ट उसके मन मुताबिक जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां से नहीं कराएंगे तो वो आपका टेस्ट भी रिजेक्ट कर सकता है, जिसमें भले ही आपकी गाड़ी कमाई क्यों ना गई हो। हम लगातार एक एक डायग्नोस्टिक सेंटर के पास जा रहे थे और इस कड़ी में हम पहुंचे
सेंटर स्टार इमेजिंग, जहां पर हमने जांच पर कमीशन के खेल की पड़ताल की। देखिए वहां क्या कुछ पाया हमारी टीम ने। न्यूज नेशन की टीम दिल्ली की एक और लैब की ओर बढ़ी। ये देश की एक बेहद मशहूर लैब की ब्रांच है। अब तक न्यूज नेशन आपको कई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर का सेट दिखा चुका है। अब देखते हैं इस लैब की क्या हकीकत है। आपसे बात करनी थोड़ा आप यहाँ रखा हुए तो क्या कर मिलेगा? आप ऐसा कौन हुए यारो रविंद्र शर्मा जी आप तो वहाँ से आप लोग का मतलब है कि दिल्ली भेज रहे हैं? कहाँ भेज रहे हैं? दिल्ली भेज? हाँ, साहिल ने हमसे पूछा कि अब तक आप अपने पेशेंट किस डायग्नोस्टिक सेंटर पर भेज रहे थे और उनकी लैब से क्यों जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि साहिल का कहना है कि उनके यहाँ एक बार जो डॉक्टर जुड़ गया वो जुड़ गया। कहाँ पे भी आ रहा? पहले पेशेंट हमारे परेश मत वहाँ क्या हो गया? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, चेंज करते रहना चाहिए सर। हम लोग साथ जो जुड़ता 10-10 साल से, अभी एक से बात पे बर्स हो रही थी। अभी इस में हो गया, कोई साल रिसेप्शन में बैठा था तो हम लोग भाई जो डॉक्टर 10 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ उसमें बीच में इंटरफेयर मत करो, हम सुनना ही नहीं चाहते। शुरुआती तहकीकात के बाद साहिल ने सीधे काम धंधे की बात शुरू कर दी। सर देखिए, हमारे में सीधे साहब, बाकी तो आपको पता ही है, पैथोलॉजी 30% है, पैसों तो नहीं है, 25 है हमारे, बाकी सब जो है वो तो सब जो है जो चल रहा है 50। तो पेमेंट नोट क्या रहेगा? तो आप मुझे काट के दो, ये जैसे तो कहीं पेमेंट का कैश चलेगी। बातचीत से साफ हुआ कि एसआरएल के नाम से चल रही इस ब्रांच में कैश में कमीशन देने की भी सुविधा है। हमने जानना चाहा क्या यहाँ एम्स और सफदरजंग के पेशेंट भी आते हैं। तो आपके पास एम्स के प्राइवेट डॉक्टर को पूरे फॉर्मली कर रहा है। जो हमारा सेंटर यहाँ डॉक्टर मनकी था ना, उनका एकदम डेड लाइन की कोई रिपोर्टिंग काट नहीं सकता, मतलब 10% होता हमारे पास। उनको भी था, डॉक्टर जो वहाँ जाते ही जाता, डॉक्टर जो है वो तो है ही अपना अपनी जगह पे। मेनली रिपोर्टिंग हमारे सेंटर में मेनली रिपोर्टिंग, एमआरआई की रिपोर्ट आपको कहीं भी कोई नहीं काट सकता है, इसकी चल है। कुछ डायग्नोस्टिक लैब में कमीशन का धंधा इतने जोरों पर है कि उसके आगे किसी को किसी की परवाह नहीं। आप पेशेंट लाएं और साथ ही आपकी कमीशन की लाइन भी शुरू। हमने अगले दिन ही अपना पेशेंट भेजा और कमीशन की लाइन शुरू। ये सीमा जी का 3800 है, इनका 3700, 7500। हाँ, नाम बताइए। रिपोर्ट कब मिलेंगे? जैसे इवनिंग में आ जाएगी, या ऐसा हो या मेल आईडी आप हमारे वाली भेज पड़ेगी। हाँ, आप वाले मेल आईडी पे ना, मैं मेल आईडी पे भेज दूंगा कि फिर आने का कहीं शाम में कहीं जो इसमें है इलेक्ट्रिक वगैरह शाम में 7 बजे तक। ठीक है सर, आप लेते चले 7500। हाँ 1800। सारे भी जी, यही ब्लड के ना रिपोर्ट तो करेंगे।
मुंह पाले मैं पाले मुंह पाले इनका भी इससे हुआ है वो सारा? सिर्फ बड़ी लड़ी 7,500। इस लैब में काम तेज होता है, वो भले कमीशन देने का काम क्यों ना हो। इधर पेशेंट ने भुगतान किया, उधर कमीशन के लिए साहिल ने हमें कॉल भी कर दी। मैं आपके नाम से रखा हुआ है। ठीक है। हाँ किसकी प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम कॉफी कुछ बहुत न्यूज नेशन संवाददाता शाम को कमीशन लेने लैब में पहुंच गए। रिपोर्टर ने सीधे रिसेप्शन पर जाकर कहा कि हमें कट लेना है। चले गए क्या? कट था हमारा। हाँ तो क्या बोल रहा हूँ कितने कमीशन लिफाफे में रखा था। कमीशन 30% के हिसाब से था और 2,250 रुपए हमें मिल गए। साथ ही मिल गया जोंक का वो आधुनिक संस्करण जिसमें मरीजों का खून चूसा जा रहा है। कुछ सफेद कोट और लैब्स मालिकों की मिलीभगत के सहारे। उमेश पाटिल के साथ रामकुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आप लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन जोक और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं किस तरीके से डायग्नोस्टिक सेंटर और डॉक्टरों के मिली भगत से आपकी गाढ़ी कमाई लोग चूस ले रहे हैं एक जोक की तरह। डॉक्टर नरेंद्र सैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आईएमए के प्रवक्ता। डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अब डॉक्टरों को दरअसल अपने इस पूरे ओथ जो आप लोग ओथ लेते हैं डॉक्टरी का, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया? कोई भरोसा नहीं करेगा आज आप डॉक्टरों पर? देखिए, यहाँ पर जो हम डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बोल देते हैं जिनके पास कोई क्वालिफाइड डिग्री भी नहीं है, उनको भी हम डॉक्टर बोलते हैं, जो कि झोला छाप डॉक्टर्स हैं। इसी तरीके से लेबोरेटरीज भी कई ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो लेबोरेटरी चल रही है। अच्छा दिवानचंद, आपके हिसाब से बिना डिग्री की लेबोरेटरी है? देखिए, यदि ऐसी संस्थाओं में हो रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं और ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। सैनी साहब, मैं बहुत ईमानदारी से अगर आप बताएं, क्या आपके विरोध करने से कोई फर्क पड़ता है? ना कोई कानून है, ना डॉक्टर जिस तरीके से 30 से 50% किकबैक के तौर पर लेते हैं उस पर किसी तरीके का कोई कानून है। ना डॉक्टर जेल जाएगा, ना डायग्नोस्टिक सेंटर वाले जो पैसा दे रहे हैं किकबैक के तौर पर, किकबैक शब्द में बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, वो जेल जाएंगे। पैसा आम आदमी का है, ऐश करते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर और डॉक्टर, और आईएमए खामोश है। क्या आप लोगों को इसकी जरा भी भनक कभी तक नहीं थी? ऐसी बात नहीं है, हमने बिल्कुल इस बात का विरोध किया जो ऐसा काम करते हैं, टाइम टू टाइम इसकी वर्कशॉप भी करते हैं। लेकिन सैनी साहब, किसी की कार्रवाई की बात बता दीजिए, एक डॉक्टर का नाम बता दीजिए जिसके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई की हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी कि ये जितने भी ज्यादातर ऐसी जो डॉक्टर्स हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं जी, या जो सो कॉल्ड लैब्स हैं, ज्यादातर, या दीवानचंद का आपने नाम लिया, मैं उसको नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्टली जो भी लोग हैं, क्यों दीवानचंद है, ग्लोबल है, स्टार सिटी है, आप बताइए ना, ऑर्बिट है, आप बताइए, इन सबके ये सारी रेपुटेटेड है, इनकी एक दो नहीं बल्कि 10-10 ब्रांचेस हैं। देखिए, जो भी ये काम कर रहे हैं, जो गलत है उसको तो कोई सही नहीं कह सकता। क्या आप तो गलत तो ठहरा रहे हैं इस काम को, हम भी मानते हैं कि गलत है, लेकिन करेंगे क्या? एक्शन क्या होगा? हम हमारे जो भी इनमें से जो मेंबर होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, हम उनको अपने मेंबरशिप से निष्कासित करेंगे। चलिए, मेंबर ऑफ दिस। जरा ये बताइए कि आईएमए के मेंबरशिप से निष्कासित कर देने की वजह से उनका क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, क्या वो जेल जा सकते हैं? आईएमए एक देश में दो चीजें हैं, एक तो हमारी अपनी संस्था है जिसके अंदर
हम एज ए पीयर प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। दूसरी कौन सा पीयर प्रेशर है साहब? सैनी साहब, बुरा मत मानिएगा, बड़े कड़े सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सीधे तौर पे पूछता हूं, क्या आप लोग को इस बात की जानकारी नहीं कि तमाम डॉक्टर इस तरीके से घूस का पैसा खा रहे हैं? देखिए, आप लोग को जानकारी है ना? आज तक एक डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या? बिल्कुल, हमारी तरफ से कार्रवाई होती है, लेकिन बात 5 नाम गिना दीजिए, 5 नाम ऐसे गिना दीजिए सैनी साहब। मैं चुनौती देता हूं आईएमए को, न्यूज नेशन की तरफ से। नहीं सैनी साहब, मैं न्यूज नेशन की तरफ से चुनौती देता हूं आईएमए को। आईएमए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और साबित कर दे कि 5 ऐसे डॉक्टरों को आप लोगों ने निष्कासित कर दिया है, कार्रवाई की उनके खिलाफ जो किकबैक का काम करते हैं। जो बात गलत है, मेरी भी आप सुनिए, जो बात गलत है वो गलत है। आप इतना तेज बोल रहे हैं, जितनी बात गलत है वो गलत है, उसके लिए हम आपके साथ हैं। आपका और मेरा काम, मेरा और आप दोनों का काम यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। कौन सा अवेयरनेस? कानून ये बताइए। अलग चीज है, कानून अपना काम करती है। आप और हम लोगों में अवेयरनेस करते हैं, और मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ऐसा काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे जब कानून नहीं है तो? किसी भी ऐसे कामों को काम करने सैनी साहब, आप जरा मुझे बता देना कौन से कानूनी प्रावधान? सैनी साहब, सैनी साहब, क्या कानूनी प्रावधान है? कानून हमारे देश में है। कौन सा है कानून? इनके ऊपर लगेगा जो कौन सा कानून है उसके लिए? अरे आप सैनी साहब, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपके साथ मिलकर, आप मेरी बात सुनिए, आपने ये निकाला ना जी, तो आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ना? बिल्कुल, ये हमारा काम है, यही आप हम। लेकिन आईएमए का काम अवेयरनेस क्रिएट करना नहीं है। आईएमए किस लिए बनाया गया? सैनी साहब आपके साथ खड़ी है इस बारे में बात करने के लिए। जो ये काम कर रहे हैं वो गलत है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईएमए किस लिए बनाया गया ये बता दीजिए। आईएमए किस लिए बनाया गया सैनी साहब? कानून सरकार बनाती है और सैनी साहब, कार्रवाई करने का काम पूछ रहा हूँ, आईएमए किस लिए बनाया गया है? हम मिलकर। नहीं सैनी साहब, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं सैनी साहब। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की क्या जरूरत है? कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आज कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, तो क्या जरूरत है? भलाई के लिए काम करती है, क्या भलाई करेंगे? लोगों के काम करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए काम करती है। कौन सी शिक्षा? आप एक बात पहले सुनिए, आपको भी कोई अधिकारी, यदि आप कुछ इन लोगों के लिए नहीं कर सकते तो आप यदि ऐसा कर रहे हैं, अगर हमारा अधिकार नहीं होता तो हम दिखा नहीं रहे होते। आप ये बताइए का काम है सैनी साहब, बिल्कुल सही आपने कहा, हमारा ये अधिकार नहीं होना चाहिए था। जो काम न्यूज नेशन कर रहा है, ये काम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को करना चाहिए था। बिल्कुल गलत काम है। आप लोगों को निगरानी रखनी चाहिए थी, आप निगरानी रखते हैं साहब। बिल्कुल सही कहा आपने, निगरानी रखने की जिम्मेदारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की है, आप निगरानी नहीं रखते हैं। हाँ, बिल्कुल निगरानी रखते हैं और आपके साथ मिलकर रखते हैं। जिस तरीके से आप निगरानी रखते हैं उसी तरह हम रखते हैं। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आज तक कहीं किसी अखबार में, किसी टेलीविजन चैनल पर, कहीं पर भी आपके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या ये साबित करने की कोशिश की कि क्या आपने ये साबित कभी किया कि डॉक्टर घूस लेते हैं? क्या आपने कभी साबित किया कि डॉक्टर किकबैक लेते हैं? क्या आपने कभी ये साबित किया कि डायग्नोस्टिक सेंटर 30 से 50% कमीशन के तौर पर देते हैं? वो मैं आपको बताऊं, यदि पीएनडीटी एक्ट जो है जी, कि जो फीमेल फिटिसाइड का है, नहीं आप उस मुद्दे पे मत जाइए। आपने फीमेल फिटिसाइड के लिए क्या किया हम आपसे पूछ रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए क्या किया? आप बात को इधर उधर मत घुमाइए, आप सीधा सीधा बोलिए। अगर न्यूज नेशन ने खुलासा किया तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं है। निंदा तो सब कर रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सब निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप तो एक बॉडी हैं, आप निंदा के अलावा क्या करेंगे? चलिए, सैनी साहब के पास जाहिर सी बात है कोई जवाब नहीं, होगा भी कैसे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निगरानी और एक तरह से लोगों में कॉन्शियसनेस, जागरूकता फैलाने के लिए है, लेकिन यहां निगरानी नहीं होती है, यहां डॉक्टर को बचाया जाता है। इसलिए जाहिर सी बात है उनके पास कोई जवाब है ही नहीं, देंगे भी कहां से? सबको इस पूरे गोरख धंधे में लिप्त है। हम लगातार दिखा रहे हैं आपके सामने ऑपरेशन जोक, और दिखाते रहेंगे क्योंकि यही हमारा काम है। बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं ऑपरेशन जोक, जिसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आपकी गाढ़ी कमाई तमाम लोग लूट कर ले जा रहे हैं, जिन्हें आप डॉक्टर के साथ भगवान का दर्जा देते हैं। और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में पहुंचते हैं जहां आप इलाज के लिए सोचते हैं कि आपके पास बेहतर से बेहतर तकनीक हो ताकि आपको बेहतर इलाज मिल सके, आप ठीक हो सके। आप अपना घर बार बेच देते हैं, अपने परिवार, अपने माता पिता, बच्चे, हर किसी के इलाज के लिए। और होता क्या है, कुछ लोग ऐश करते हैं। यह है ऑपरेशन जोक। हमारे साथ बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। समीर बब्बर साहब रोहतक से कुछ कहना चाहते हैं, बताइए बब्बर साहब क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है सैनी साहब से, प्रवक्ता बैठे हैं आईएमए के, कि जो ये
कमीशन का धंधा है जी, ये इतने सालों से डॉक्टरी पेशे के अंदर जड़ों तक समा चुका है, अब तक इनको क्या पता नहीं लगा? जी बिल्कुल बब्बर साहब, जाहिर सी बात है सैनी साहब हमारे साथ है नहीं, उन्होंने फोन का लाइन काट दिया है। उनका जवाब अगर उनके पास होता तो आईएमए आज इस तरीके से एक बेकार के बिल्कुल नपुंसक बॉडी बनकर नहीं बैठा हुआ होता। उसकी यही स्थिति है आज, और यही हमारे साथ है। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हृदय उनका नाम है। जी, आपने इस स्टिंग ऑपरेशन को देखा, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि ये कार्यक्रम आपने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। ये मामले की जांच कराने से कुछ नहीं होता, और ये डायग्नोस्टिक और जांच रेट की लिस्ट सभी डायग्नोस्टिक सेंटर में लगाना चाहिए, और उसके साथ साथ अचानक छापा मारकर जांच भी करना चाहिए। ऐसा करने से हमसे पारदर्शिता तो आएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुझाव है आपका, लेकिन हमारे सरकार, और सबसे बड़ी बात यह कि अब कानून बनाने में हम सबसे आगे होते हैं, लेकिन यहां पर कोई कानून नहीं है। बहुत बढ़िया सुझाव है आपका। संदीप जी हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। संदीप जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, बताइए संदीप जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच का रिलेशन है वो एक ट्रस्ट का रिलेशन है, और जो डॉक्टर्स करते हैं दैट इज ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और दे आर अनटचेबल, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ वी हैव ए बार्गेनिंग। अगर हम कोई शर्ट खरीदते हैं तो उसकी बार्गेन होती है, बट डॉक्टर्स तो जो मर्जी आए देंगे, नोबडी कैन से एनीथिंग टू देम। सिमिलरली इन एजुकेशन, दीज टू आर नोबल प्रोफेशंस, बट एवरीबडी इज चार्जिंग हायर साइड। नहीं संदीप जी, यहां पर जरूरी है कि आप जैसे लोग, हम सब लोग यहां पर जागे, क्योंकि ये हमारे अधिकारों की बात है। यहां पर डॉक्टर चंद्रा, हम आपसे बार बार यहां पर यही पूछना चाह रहे हैं, किसी तरह का कोई कानून नहीं है, हम कुछ नहीं जांच कर सकते, हम किसी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते। क्या बस इसी तरीके से हमें ठगा जाता रहना है? हम बस यूं ही बेबस भेड़ बकरी की तरह है, जिसका मन में आए वो हमें जब्बा करे और चल दे? डॉक्टर साहब। हाँ, इसमें मैं 2-3 चीजों की जो मैं सुन रहा हूं लोगों की बात, एक तो ये अवेयरनेस की बात आ रही है जी, पर डायग्नोस्टिक्स एक ऐसा साइड है मेडिकल का जो कि बिहाइंड द कर्टेन होता है, हमेशा पर्दे के पीछे जी, डायरेक्टली पेशेंट से कोई टच नहीं होता, और बिहाइंड द कर्टेन ये चलता है। तो अवेयरनेस मेरे ख्याल से ज्यादा काम नहीं करेगी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक रेगुलेटरी बॉडी, जो शुरू से मैं कह रहा हूं, रजिस्ट्रेशन जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग जब तक इसकी स्ट्रेंथन नहीं होगी जी, तब तक शायद इस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज यह है कि एक सजेशन ये भी लोगों ने दिया कि रेट्स की वेरिएशंस बार बार आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं हो सकती? डायग्नोस्टिक्स में आप यूनिफॉर्मिटी बनाइए, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग चेक रखिए जी, तब पब्लिक को आप रियल में फायदा दे पाएंगे। अदरवाइज तो ये इतना हिडन एजेंडा बन चुका है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत, और इसके लिए गवर्नमेंट को ही सबसे पहले लीड लेनी पड़ेगी जी। आईएमए का जहां तक सवाल है, आईएमए एक ऐसी बॉडी है जिसमें डॉक्टर्स खुद बैठते हैं साथ में, वो हाँ एथिकली अगर उनको लगता है कोई चीज गलत हो रही है वो वहां रोकने की कोशिश करें, लेकिन रेगुलेशंस मुझे नहीं लगता कि आईएमए कर पाएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ सख्त कानून की जरूरत है, और ये जो फिलहाल आज इतने हाथ बेबस बंधे हुए नजर आ रहे हैं कि कमीशन लेते हुए कैमरे में कैद हो रहे हैं तमाम डॉक्टर्स, तमाम कमीशन की बातें कबूली जा रही हैं, रेट लिस्ट तिगुनी बना के बेची जा रही है, उसके बावजूद भी कार्रवाई के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। हम आपको एक और डायग्नोस्टिक सेंटर करोलबाग के ऑर्बिट इमेजिंग एंड पैथलैब में किस तरह से कमीशन खोरी का ये धंधा फल फूल रहा है दिखाते हैं। हमने एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर के पीआरओ के तौर पर पड़ताल की, क्या कुछ पाया हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने, जरा आप भी देखिए। सेंटर दिल्ली के डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच ऑर्बिट तेजी से उभरता हुआ नाम। न्यूज नेशन दिल्ली के कुछ डायग्नोस्टिक लैब और डॉक्टरों के बीच कमीशन खोरी की जड़ें तलाशता हुआ जा पहुंचा करोल पार। एक निजी मेडिकल सेंटर के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर हमने इस सेंटर पर डॉक्टर कुलदीप से मुलाकात की। डॉक्टर साहब, मेडिकल सेंटर है हमारा पीआरओ में। कौन सा? सूर्य मेडिकल सेंटर। कहाँ पर है ये? 3 ब्रांच बनाए हैं। 3-4 ब्रांच है इसकी। एक तो लक्ष्मी नगर में है और नगर। परिचय पूरा हुआ तो फिर शुरू हुई काम की बात।
डॉक्टर साहब इसमें क्या कट रहेगा हमारा टेस्ट में? पहले 3 टाइप था पहले टाइप था नहीं, अभी नया खोला है? अभी नहीं है। तो डॉक्टर साहब जयपुर थे पहले। लक्ष्मी नगर से यहाँ पे कैसे आएगा? आ जाएंगे बस, कोई दिक्कत नहीं, हमारी गाड़ी में आ जाएंगे। नहीं, लक्ष्मी नगर में उसमें ईस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे होगी, तो वहाँ पे लक्ष्मी नगर से आना तो एक बड़ी पॉसिबल चीज है ना। अगर ज्यादा कट मिलेगा हम तो आ जाएंगे। वो सब तो डिपेंड करता है ना, आजकल जो पेशेंट होता है उसको कहाँ इंटरव्यूज, मतलब उसे तो बस ये कि अगर जिस जगह वो गया वहाँ पर ये अगर ये बोल दे कि वहाँ 99% होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर अगर ये बोल दे कि फलाने वहाँ जाना वहीं जाता है, अगर ये बोल दे कि वहाँ पर अच्छा होता है तो वहीं जाता है पेशेंट। बोलता हूँ मैनेजर को समझा देगा, बाहर प्रेम होगा हमारा मार्केटिंग वाला। कुलदीप ने हमें ऑर्बिट के मार्केटिंग स्टाफ से मिलवाया और बाकी बातचीत करने के लिए कहा। प्रेम जी के लिए बोला था यार, मतलब वैसे आपका जैसे दूसरे उससे क्या रहता है, हम लोग जैसे नए सबसे डिफरेंट होता है ना। अभी तक हमारे 17 सेंटर्स आर रनिंग, 18 इज अपकमिंग, तो सबसे टाइप अलग अलग है। नहीं, जैसे हमारे टाइप किया होगा ना, तो उन्होंने किस तरीके से रहता है वो डिपेंड करता है। अब हमारी कुछ कंपनी से टाइप है जो खुद नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। अच्छा, ठीक है, वो पेशेंट को दिलवाते हैं। अब चाहे वो 50% दिलाए, 40% दिलाए, कुछ भी दिलाए, जितना भी डिस्काउंट है वो सब पेशेंट को मिलता है। वहाँ से आते हैं अपना ID कार्ड या जो भी लेकर आते हैं तो वो पेशेंट को मिलता है। तो ये चीज का फर्क है। हमारा क्या रहेगा, किस चीज पेशेंट को भेजेंगे, मतलब किस चीज के भेजेंगे? MRI की भेजेंगे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी, जनरल पेशेंट सब आएगा। MR, CT, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब पे, अल्ट्रासाउंड पे और एक्सरे पर 30% और MR और CT पे 40%। सौदेबाजी की शुरुआत हुई तो गुरप्रीत ने एक एक कर तमाम टेस्ट के कमीशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। प्लेन जो होता है वो हमारा 6000 का होता है, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो हमारा 9000 का होता है MR। तो इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट का 3000 का मेडिसिन होता है, इसके अंदर 3000 का मेडिसिन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 का, तो मतलब 3 का ही होगा, 3 के ऊपर आप जितना भी लेंगे, क्योंकि इसमें 3 का मेडिसिन है, मेडिसिन पे कुछ नहीं देंगे। ठीक है, कोई तो जो भी है मतलब 50% नॉर्मल स्टडी हमारी 6000 की है, ठीक है। इस पे अगर आप 50% लेते हैं तो 3 आपको मिलेगा, 3 हमें मिलेगा, ठीक है। ये स्टडी हमारी 9000 की है, बट इसमें 3 हमारा कॉन्ट्रास्ट का है, तो बचा 6, ये 3 हमें ही मिलना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट पर हम किसी को नहीं देते। ये MRI और CT स्कैन के कमीशन रेट थे, बाकी बचे पैथोलॉजी टेस्ट पर अभी बार्गेनिंग चालू थी। पेशेंट आ गया, चलिए ठीक है, जो मेडिसिन बोलते हैं तो पैथोलॉजी टेस्ट होगा, जो स्पेशल टेस्ट होंगे उस पे हम आपको 20% देंगे। और जो दूसरे टेस्ट है, जो दूसरे टेस्ट होंगे उस पे 40%, स्पेशल टेस्ट पे 20%, क्योंकि वो हमारे टेस्ट बाहर जाते हैं तो फिर उतना तो हमें नहीं कॉस्ट पड़ता। तो जैसे दूसरे बातचीत में किस तरह से रहेगा? स्पेशल टेस्ट पे सबको 20%। सब डॉक्टर को इतना ही दे रहे हैं, 50% से ज्यादा क्या देंगे? 6000 का टेस्ट है, उसमें 50% दे रहे हैं तो और क्या देंगे बताओ आप खुद बताओ। 50% से ज्यादा क्या देंगे? सिटी में वैसे तो सबको 40 दे रहे हैं, अगर आपका काम अच्छा आएगा तो कोई इशू नहीं, हम 50 देने को तैयार है। उसमें भी पर हम कॉन्ट्रास्ट पर नहीं देंगे, जैसे हमारा CECT कॉन्ट्रास्ट पर जो नहीं CECT हेड है, उसमें हमारा 3000 का ये टेस्ट है, इसमें हमारा 2000 का कॉन्ट्रास्ट लगता है। तो टेस्ट सिर्फ 1000 का ही प्लेन है, तो 2000 का हमारा कॉन्ट्रास्ट है। तो आपको 1000 में अगर 3000 का टेस्ट होगा उसमें से 2 तो आप निकाल ही दो, 1000 में हम आपको 500 रुपए दे देंगे। सौदेबाजी के बाद अब बात शुरू हुई पेमेंट के तरीके की। गुरप्रीत ने साफ कर दिया कि ज्यादातर लोगों को 1 महीने या फिर 15 दिन के बाद पेमेंट किया जाता है। आप ऐसे कर लीजिए जैसे सबका, कभी किसी का 1 मंथ है, किसी का 15 डेज है, तो ऐसे रख लो ना, वो ज्यादा बेटर है। या वीकेंड रख लो, ऐसा कुछ रख लो। उसमें ये होगा कि आप लोग खुद लेने आ जाए, हर सैटरडे के सैटरडे आप लोग लेने आ जाओ, तो हमें बताए हर सैटरडे के सैटरडे आपको इंसेंटिव देना है। फिर रोज का कई बार क्या होता है, आप तो आकर आप तो बैठे हैं, अब आप भी बैठे हैं जी, आपका काम भी है, बट बाहर पेशेंट्स भी हैं, तो आप भी बैठेंगे तो फिर ठीक नहीं लगेगा ना। सब कुछ तय होने के बाद एक बार फिर गुरप्रीत ने हमसे डील को
दोहराया। अभी ये फाइनल है ना, मतलब MR पे हम आपको 50% देंगे। देखो ठीक है, MRI पे सिटी पर भी 50 ही आप कह रहे हैं, कोई इशू नहीं है, 50 दे देंगे, बट एक्सक्लूडिंग कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, ये आप किसी में भी होगा तो एक्सक्लूडिंग कॉन्ट्रास्ट ही होगा, कॉन्ट्रास्ट पे कभी नहीं देंगे हम, चाहे कितने भी MR हो या कितने भी सिटी हो। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पे हम आपको देंगे 30%। इसको बढ़ा थोड़ा एक्सरे पर। अब आप एक बात बताओ, 300 रुपए का एक्सरे है, उसमें 30% तो हम आप ही को दे रहे हैं, सेंटर को तो फिर भी नहीं मिल रहा। अच्छा, इसमें जैसे चेक्स के थ्रू पैसा या पेमेंट रहेगी या वैसे रहेगी? नहीं, इंसेंटिव तो कैश देते हैं, कैश रहेगा, इंसेंटिव कैश देते हैं, इंसेंटिव का कोई चेक नहीं। डील के बाद पूरी सौदेबाजी का प्रैक्टिकल शुरू हुआ। न्यूज नेशन संवाददाता पेशेंट के तौर पर ऑर्बिट की लैब में पहुंचे। 3 दिन से वही प्रॉब्लम। 10,330 रुपए का पेमेंट किया गया और टेस्ट पूरा हुआ। कितना हुआ टोटल? 10,320। सैंपल सीरियल बढ़ा दो, बिल्कुल लैब में छोड़ टेस्ट के बाद कमीशन लेने की बारी। न्यूज नेशन संवाददाता कमीशन लेने के लिए मैनेजर गुरप्रीत के पास पहुंचा। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पे 30 है, लैब पे भी 30 है, एक्सक्लूडिंग स्पेशल टेस्ट। ये आपने लिखा था, हमने रिपोर्ट दिखाया। आप इससे बात करके ही तो लिखा है, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ा लिखा है। तो आपसे फर्स्ट डे बात हुई है, उसी पे लिखा है, वो डेट मत देखो, वो मेरा कुछ काम है। 50% ठीक है, 60%। ये तो ठीक है। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पे 30 है, लैब पे भी 30, स्पेशल टेस्ट पे 20 है, यही तो बात हुई है। आपको बस 10 मिनट्स वेट करना है, मैंने उनको बोल दिया। 10 मिनट। अकाउंटेंट ने बिल देखा और हिसाब लगाकर कमीशन हमारे हाथ में पकड़ा दिया। हमने कहा कि ये पैसे कम हैं, तो अकाउंटेंट ने पूरी डील का कच्चा चिट्ठा हमें गिनाया। 4,000। इसमें ना एक तो ये है ना, इसका ना 2500 रुपये चार्ज है। उस दिन सर ने ना जल्दी में पेशेंट को लगा दिए 2,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि इसका ना ये जो हमारा ये होता है ना इको के लिए हमें 1,200 रुपये तो हमारा डॉक्टर ही देता है, जो हम इको करवाते हैं इसका। ठीक है, इको का 1,200 रुपये तो हमसे ये डॉक्टर ही ले लेता है। और थायराइड का तो आपको पता ही है, थायराइड जो है स्पेशल टेस्ट है हार्मोन का, तो हमें भी बड़ी मशीन पे बाहर भी इसमें पड़ते हैं करवाने के लिए। तो मैडम ने मुझे बताया कि जैसे आपका जो स्पेशल टेस्ट है